हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपकी समझ ही आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकती है। अगर आपने किसी चीज़ को समझना शुरू कर दिया, वही एक दिन आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर सकती है। कि ये लोभ कहाँ से आया, लालच कहाँ से आया, झूठ फरेब धोखा दिखावा छल कपट, ये सब हमारे जीवन में आया कहाँ से। प्रशंसा, इज्जत चोरी, वेश्यावृत्ति, खुदगर्जी, अहंकार, लोभ, नफरत, ये सब हमारे जीवन में आया कैसे। जहाँ तक अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई जिस दिन से इंसान को प्रकृति ने बुद्धि देना शुरू किया, और एक समय बाद इंसान ने जब पहली बार किसी भी सामान का संचय करना शुरू किया होगा, संग्रहित करना शुरू किया होगा, उसी दिन से इन सारी चीज़ों का जन्म होना शुरू हो गया। एक तरह से वो समय इन सारे तत्वों का बीज के रूप में हमारे समाज में बो दिया गया, जिसका परिणाम आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे इंसान विकास कर रहा है, इन सारे तत्वों का भी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे एक बीज, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पीपल के बीज को। मैंने देखा नहीं है पर पढ़ा है कि वो काफ़ी छोटा होता है, एक डॉट के बराबर। लेकिन जब उसे परिस्थिति मिलती है और उसे मृदा में जब उसे परिस्थिति मिलती है तो वो अंकुरित होता है और फिर वहाँ से वो बढ़ना शुरू करता है, और एक दिन वो एक विशाल वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है। और वो हर दिन, वो हर वर्ष एक निश्चित समय अवधि में अपने और सारे बीज का जन्म बनाता है, और ताकि वो अगली पीढ़ी को, नई पौधों को इस दुनिया में ला सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? कल्पना किया जाए कि अगर ये हर साल वो जितने बीज को बनाता है, वो सारे बीज अगर अंकुरित हो जाए और उसके फसल लहलहा उठे, मतलब हर जगह सिर्फ पीपल के पेड़ ही नजर आएंगे, सिर्फ पीपल के ही पेड़। अस्तित्व तो अन्य प्रकृति ने जो अन्य जीवों को बनाया, उसका अस्तित्व ही खत्म, समाप्त हो जाएगा। तो प्रकृति ने इनके विनाश के नियम भी बनाए हैं। सारे बीज ना तो अंकुरित होते हैं और ना ही पूरी दुनिया में पीपल के पेड़ व्याप्त हो सकते हैं। उसी तरह इंसानों ने जो ये जो बनाया है, छल कपट, लोभ, नफरत, इज्जत, ये सारे समय आने पर नष्ट भी होते रहते हैं और बनते भी रहते हैं। इस पर लोगों को इतना सोचना नहीं चाहिए। बस इसे ज़िंदगी से जोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके काफ़ी दुष्प्रभाव आज की युवा पीढ़ियों को भोगना पड़ता है, खासकर इज्जत का। तो जिस प्रकार जब से ये बीज बो दिया गया, तब से इसके भी फसल बढ़ रहे हैं और ललहा रहे हैं। और आज कहा जाता है कि हम कलयुग में हैं, तो ये सारे पाप बढ़ गए। इसके बीज हमने खुद बोए, हमारे पूर्वजों ने खुद बोए। तो हमें इसे समझना होगा। आपकी समझ ही आपकी समझ ही आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते, पर अपनी दुनिया जरूर बदल सकते हैं, अपनी समझ और सोच को बदल करके। दुनिया हमारी है, इसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आने वाली पीढ़ी भी हमारी ही होगी और उसे सही रास्ते पर रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपनी दुनिया को बदल कर दिखाएं, क्योंकि
आप उसे बदलने के लिए कहेंगे खुद को, तो कहेंगे आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप पहले करके दिखाओ। आपसे जो इंस्पायर्ड होंगे, आपसे जो मोटिवेट होंगे, जो आपको अपना आइडियल मान सकेंगे, वही अपनी दुनिया भी बदलेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आज जीसस क्राइस्ट के कितने फॉलोअर्स हैं, भगवान बुद्ध के कितने फॉलोअर्स हैं, गुरु नानक के कितने फॉलोअर्स हैं। अब आतंकवादियों के कई सारे फॉलोअर्स होते हैं। तो ये चीज़ हमारे समाज में चलता रहेगा। हम जिसको अपना आइडियल मानते हैं उस रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं, हमारी सोच वैसी ही होती है और हम उसी इंसान को फॉलो भी करते चले जाते हैं जो हमें आइडियल लगता है। और शराब को शराब पीने वाले लोग बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्या हमें और आपको भी अच्छा लगता है? नहीं लग सकता। थैंक यू।